1968 की एक और इम्पोर्टेंट फिल्म ब्रह्मचारी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बप्पी सोनी ने और प्रोड्यूस किया जीपी सिप्पी ने। फिल्म की कहानी लिखी सचिन दादा भौमिक ने, और फिल्म के कलाकार बताइए। शम्मी कपूर, मुमताज प्राण। फिल्म का म्यूजिक, फिल्म का एनी आइडिया? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। म्यूजिक किसने दिया था? शंकर जयकिशन। बिल्कुल स्वप्नाली के लिए जोरदार ताली। बिल्कुल सही, शंकर जयकिशन ने। एक से एक गीत थे इस फिल्म के अंदर। ब्रह्मचारी फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर शम्मी कपूर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड फॉर शंकर जयकिशन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म दिल के झरोखे में तुझको। और शैलेंद्र जी को जो गाना आप लोग गुनगुनाए थे, मैं गाऊं तुमसे, उसके लिए फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। इस फिल्म के सभी गाने रफ़ी साहब ने गाए। रफ़ी साहब की शादी का एक किस्सा बड़ा कमाल का है। 17 साल की उम्र होगी और इनके भाई की हेयर कटिंग सैलून था, हजाम की दुकान पे ग्राहकों के नाखून काट दिया करते थे। हाँ। शादी बचपन से तय हो गई थी चाचा की बेटी से। तो बारात लाहौर से कोटला सुल्तान सिंह पहुंच गई। बड़ी धूमधाम से निकाह भी हुआ, मगर जब विदाई का समय आया तो उनके चाचा दीन मोहम्मद ने रफ़ी साहब के पिता मतलब अपने भाई हाजी अली मोहम्मद के सामने लड़की ना विदा करने के लिए हाथ जोड़ दिए। हंगामा खड़ा हो गया। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से इस नादानी का सबब जानना चाहा तो जवाब था कि भाईजान, लड़के की कमाई कोई खास नहीं, दिन भर हजामत की दुकान पर लोगों के नाखून काटता है और वो तो ठीक है लेकिन पता नहीं क्या क्या गुनगुनाता रहता है। इसलिए जब तक लड़का कुछ खाने कमाने के लायक नहीं हो जाता, मैं अपनी लड़की को विदा नहीं कर सकता। उनकी इस शर्त के आगे सबको झुकना पड़ा और रफ़ी साहब की बारात बिना दुल्हन के वापस लौट आई। रफ़ी साहब फिर अपनी दुकान के काम में मसरूफ़ हो गए और उसके बाद किस्मत चमकी और लाहौर रेडियो स्टेशन पर एक प्रोग्राम में कविता गाने का मौका मिला, जिसके ज़रिए न सिर्फ लाहौर रेडियो स्टेशन के एक सम्मानित गायक बन गए बल्कि रेडियो के ज़रिए उनकी आवाज़ गांव कोटला सुल्तान सिंह तक पहुंचने लगी, गूंजने लगी। लोग उनकी आवाज़ सुनकर झूमने लगे। उसके बाद रफ़ी साहब के वही चाचा जिन्होंने अपनी बेटी विदा करने से इनकार कर दिया, सबको बताते नहीं थकते थे, गर्व के साथ, फक्र के साथ, तनु पता है रफ़ी मेरा दामाद भी है, मेरा भतीजा भी, मेरा दामाद भी है। इस के पॉपुलैरिटी के बाद सारे गिले शिकवे ऑब्वियसली मिट गए होंगे और खुशी खुशी उनके चाचा ने अपनी बेटी को विदा भी किया। आप ताज्जुब करेंगे कि मनमोहन देसाई रफ़ी साहब को अपने बाप की तरह मानते थे। अच्छा। इसीलिए मनमोहन देसाई साहब की फिल्मों के अंदर फिल्म इज डेडिकेटेड टू मोहम्मद रफ़ी, हर फिल्म के अंदर। और जब अमर अकबर एंथनी में कव्वाली गवाने का टाइम आया तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा रफ़ी साहब गाएंगे। जब उन्हें बुलाया गया, बताया गया कि आपको ये गाना है, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा था मैं कैसे गा पाऊंगा यार, अब तो किशोर का ज़माना है, मैं नहीं गा पाऊंगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मनमोहन देसाई ने रफ़ी साहब से कहा था आपकी आवाज़ के सहारे न जाने कितने म्यूज़िक डायरेक्टर चढ़ गए हैं, आइए आप। और फिर उसके बाद वो गाया था जो गाना है ना, पर्दा है पर्दा। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।